जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेस्ट। सो व्हाट इज ब्रेस्ट? सो ब्रेस्ट इज ए एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, सहायक अंग है। कौन से अंग है? सहायक अंग, मीन्स टू से हेल्पिंग ऑर्गन। ब्रेस्ट आर मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। ये किससे मॉडिफाइड हुआ है? तो ये सीबेसियस ग्लैंड का एक मॉडिफाइड वर्जन है। एक्चुअली इट्स प्रेजेंट एट पेयर ऑर्गन। ये क्या है, बायलेटरल होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके वेट का अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट दी वेट, तो ये क्या है, इसके फैट प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि फैट कितना है, उस हिसाब से क्या वेट भी होगा। इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरियलस रीजन। मीन्स सुपरफिशियल फेसिया के पेक्टोरियलस रीजन में ये क्या है, प्रेजेंट होता है। पेक्टोरियलस रीजन कहने का मतलब क्या है कि जो इसके बेस का जो मसल्स होते हैं पेक्टोरियलस मसल्स होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या प्रेजेंट लिखा हुआ है, पेक्टोरियलस रीजन। उसके साथ हाँ, वेट का अगर एग्जैक्ट अगर हम अप्रॉक्स अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेस्ट, तो अप्रॉक्स ये कितना होता है, टू ईच 250 ग्राम में, कि एक ब्रेस्ट 250 ग्राम का होगा। हाँ, इट डिपेंड अपॉन द विमेन टू विमेन। एक विमेन से दूसरे विमेन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर जिसका फैट प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा उसका ये जो वेट है ये ज़्यादा होगा, जिसका फैट प्रोपोर्शन अगर कम होगा तो ये वेट वजन कितना होगा, कम होगा। ये हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं। ये वाला जो वजन है वो क्या है, एक एवरेज लेके हम लोग चल रहे हैं। अब आइए हम लोग एनाटॉमिकली लोकेशन की बात करते हैं ब्रेस्ट की। अगर आपसे पूछे कि एनाटॉमिकल लोकेशन लिखो ब्रेस्ट की क्या है, आप क्या बताओगे कि बिटवीन सेकेंड टू सिक्स्थ रिब में, कि एक सेकेंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, ब्रेस्ट। अगर उसके लेटरल लोकेशन का बात करें, ब्रेस्ट के लेटरल लोकेशन का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो पहला पैरास्टर्नल बॉर्डर, पहला क्या पैरास्टर्नल बॉर्डर, दूसरा क्या है, दूसरी तरफ वाला क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन। ये हम आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से अभी दिखाएंगे। और उसके बाद क्या, अगर लोकेशन ऑफ निप्पल की बात करें तो फोर्थ इंटरकोस्टल मीन्स देखिए, जैसे 1 2 हमने पढ़ा, 2 से 6 तो बीच में 4 आएगा, तो 4 रिब के पास क्या होता है, ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है पैरास्टर्नल जो बॉर्डर है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, जो कि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगा। तो आप लोग ये जो देख रहे हो ये क्या है, आपके रिबकेज का हमने फोटो बनाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये तो आपका कॉलर बोन हो गया, ये ब्यूटी बोन जो आपको मैंने वो बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिबकेज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2। तो सेकेंड रिबकेज से लेके, ठीक है, 3 4 5 एंड 6, ये वाला जो है ये 6, ठीक है। तो सेकेंड से लेके सिक्स्थ रिबकेज में क्या हमारा बिटवीन में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है। और इसके साइड में ये क्या है, स्टर्नम है, तो इसके साइड में एक लाइन हम बॉर्डर बनाती है, ये क्या है, यही लाइन क्या है, पैरास्टर्नल बॉर्डर है। और यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये, ठीक है, ये ही क्या है हमारा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पांस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन, ये वाला जो है ये, ठीक है, जहाँ पे ब्रेस्ट प्रेजेंट है, यही क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन है। हाँ, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पांस की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो आप लोग देखो, आप विमेंस में देखते होगे कि ये वाला हिस्सा जो आपको दिखता है ये क्या है, स्पांस है, मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ स्पांस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पांस कहते हैं। इसमें क्या एक्चुअली क्यों ऐसा होता है, तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे लिम्फ वेसल्स होते हैं, इसमें लिम्फ वेसल्स का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसलिए हमको याद भी इसको रखना है, ठीक है। क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंसी, ऐसे निकला हुआ रहता है। हाँ, अब निप्पल्स की हम लोग बात करते हैं, निप्पल्स तो आप लोग ये देख सकते हो, ये क्या, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है आपका निप्पल प्रेजेंट, लगभग बीच में, लगभग क्या बीच में प्रेजेंट होता है निप्पल। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट के बेस मसल्स की। ब्रेस्ट जो हमारा है इसके हम लोग बेस मसल्स की बात करते हैं, तो एक्चुअली तीन मसल्स एक्चुअली बना होता है। तो यहाँ PES, ठीक है, पैम मत लिख देना, ठीक है, ये पेस है। तो P मतलब क्या है, पेक्टोरिलिस,
मेजस, पेक्टोरियलिस मेजस, ई फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिक, और एस फॉर स्ट्रेटस, सॉरी एस फॉर सेरेटस एंटीरियर, एस फॉर सेरेटस एंटीरियर। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट एक्चुअली 3 भाग में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या है, स्किन, दूसरा क्या है, पेरेन्काइमा, तीसरा क्या है, स्ट्रोमा। इसको हम लोग सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है यही क्या है, स्ट्रोमा है, जिसको हम लोग सपोर्ट भी बोल रहे थे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये अपर, ये क्या है, स्किन है। और ये जो बहुत सारे जो आप डक्ट्स देख रहे हो, लेक्टिफेरस डक्ट, साइनस, एल्वुलाई भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये पूरा ये क्या है, यही क्या है, ये पेरेन्काइम है। तो इसको आपको ऐसे 3 भाग में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो ब्रेस्ट के पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग निप्पल्स की बात करते हैं। किसकी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है क्या है, निप्पल। तो निप्पल क्या है, एक ओपनिंग ऑफ ब्रेस्ट डक्ट, कि जो ये जितना डक्ट आपको दिख रहे हैं इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, इस निप्पल में होगी, ठीक है। कहाँ ओपनिंग होगी, निप्पल में। ना ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमने अभी जस्ट अभी बात किया कि ये क्या है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में 10 सेंटीमीटर दूर, किससे, पैरास्टर्नल बॉर्डर से दूरी पे मौजूद होता है। नाउ मेड अप ऑफ मसल्स, कौन से मसल से बने होते हैं, कौन से मसल्स फाइबर से बने होते हैं, तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स फाइबर से ये बने होते हैं। देखो कहने मतलब कि क्या, कि लॉन्गिट्यूडलर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल, और ये क्या है, सर्कुलर। ये इसको क्या कहते हैं, इरेक्ट रखने में हेल्प करता है, ओके। और यहाँ पे किसी भी तरह के हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एरियोला का, ठीक है। तो एरियोला क्या है, तो निप्पल्स जो होते हैं तो इसके साइड में एक डार्क पार्ट होता है, ठीक है, यही क्या है, एरियोला होता है। यहाँ पे पर अच्छे से, ये क्या है, निप्पल है, ये वाला पार्ट, और ये इतना दूरी में जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, एरियोला है। इट इज़ अ डार्क पिगमेंटेड, ठीक है, प्रेजेंट अराउंड द निप्पल्स। कहने का मतलब है क्या है, कि एक डार्क, ये क्या पूरा डार्क होता है, डार्क होता है, ठीक है, और निप्पल के अराउंड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट, यहाँ क्या होता है, बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड क्या है, प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। इन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये थोड़ा और मॉडिफाई हो जाता है दैट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये थोड़ा मॉडिफाई कर जाता है, कौन, एरियोला। तो इसको हम इसे क्या बोलते हैं, मोंटेगोमेरी ट्यूबेरिकल। ये इसके नंबर्स कितने होंगे, 10 से 12 इसके नंबर होते हैं। और ये उस टाइम जो प्रेगनेंसी के टाइम इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। आगे हम लोग बात करते हैं पैरेन्कामा की। तो पैरेन्कामा जैसे हमने पहले ही बात की, जो इसके ब्रेस्ट के इंटरनल जो ऑर्गन्स आपको देख रहे थे, लाइक लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस साइनस, एल्वोलाई, लोब्यूल्स, ये सारे क्या हैं, ये पैरेन्काइमा से बने हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। पैरेन्काइमा क्या है, एक्चुअल मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे है, किससे बना हुआ है, तो ये क्या है, ये तो कंपाउंड ट्यूबो एल्वुलर ग्लैंड, इसको आप एल्वुलाई भी बोल सकते हो, ट्यूबो एल्वुलर ग्लैंड। एल्वुलर ग्लैंड कहने का मतलब, ट्यूबो मीन्स व्हाट, डक्ट, और एल्वुलर मीन्स व्हाट, डायलेशन, ठीक है। तो ऐसे डक्ट जो कि डायलेट हैं या वेसल्स, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नंबर्स कितने होते हैं, ये क्या कितने प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20 स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होते हैं। इसको हम और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एल्वुलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्वुलाई। यही क्या है, मिल्क सिंथेसिस, यहीं पे क्या है, मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है आपका। और अच्छे से समझते हैं, तो ये क्या है आपका, ब्रेस्ट है। अच्छे से ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। ये क्या है आपका, ये है ब्रेस्ट, और यहाँ से ये है लेक्टिफेरस डक्ट है, और ये क्या है, लेक्टिफेरस साइनस, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके एल्वुलाई, ये क्या है आपके एल्वुला। और यहीं पे क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन होता है। अब इसको क्या, लोब्यूल्स, जब एक ग्रुप है तो इसको लोब्यूल्स भी आप लोग बोल सकते हो। एक बार और, ये क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट, ये क्या है, लेक्टिफेरस साइनस, ये क्या है, एल्वुलाई। और इस ग्रुप में रहेगा तो इसका क्या बोलोगे, लोब्यूल्स बोलोगे। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ये जो एल्वुलाई, इसको हम यहाँ लेके आते हैं, एक एल्वुलाई को, और ये एक क्या है, एल्वुलाई है। तो इसके जो एक्सटर्नल में आप ये जो क्यूबॉइड करके आप देख रहे होगे,
स्क्वायर स्क्वायर करके ये क्या है, मायो एपिथेलियम सेल है। दो सेल याद रखने हैं, कौन से, एक क्या है मायो एपिथेलियम सेल, और दूसरा जो इंटरनल में ये डॉट 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 करके जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो डॉट 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 करके, ये क्या एसिनाई सेल है। इसमें आपको दो सेल्स को याद रखना है, पहला क्या है मायो एपिथेलियम सेल, दूसरा क्या है एसिनाई सेल्स। ठीक है, तो मायो एपिथेलियम सेल्स का काम क्या है, तो ये एक्चुअली ये इरेक्शन में हेल्प करता है। मायो एपिथेलियम सेल किस में हेल्प करता है, इरेक्शन में हेल्प करता है। और एसिनाई सेल क्या करता है, तो ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखो एसिनाई सेल किस में हेल्प कर रहा है, मिल्क फॉर्मेशन में, और ये किस में हेल्प करता है, इरेक्शन में हेल्प करता है। लेकिन ये मिल्क फॉर्मेशन कब करेगा, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा इस पर वर्क करेगा, प्रोलैक्टिन आएगा यहाँ वर्क करेगा, तो एसिनाई सेल क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन करेगा। और ये इरेक्शन का मायो एपिथेलियम सेल ये इरेक्शन कब करेगा, जब आपका ऑक्सीटॉक्सिन आके इस पर वर्क करेगा। गॉट इट। देखो एक बार और समझ लो, कहने का मतलब क्या है, इसमें दो सेल्स होते हैं, ये क्या है एल्वलाई है, ये क्या है मायो एपिथेलियम सेल है, और ये अंदर जो डॉट 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 है ये क्या है एसिनाई सेल है। और इसमें ये एसिनाई सेल का काम क्या है, मिल्क फॉर्मेशन करने का, और एपिथेलियम सेल का काम क्या है, इरेक्शन करने का। और ये इरेक्शन कब करेगा, जब इसके पास ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन आएगा तो इसको इरेक्ट कराएगा। और ये मिल्क एसिनाई मिल्क फॉर्मेशन कब करेगा, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन इस पर वर्क करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है हमारा भाई, तो यहाँ पे एक जो प्रेजेंट था, हमने जो डायग्राम में देखा था, ये क्या था, ये सपोर्ट था, जिसको सपोर्ट जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो स्ट्रोमा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ फैट एंड फाइबर, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ये देख रहे हो ये इस सब के बीच बीच फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फैट प्रेजेंट होते हैं। नाउ फाइबर विच प्रेजेंट इन ए ब्रेस्ट अटैच टू द चेस्ट वॉल, कहने मतलब यहाँ, और ये जो फाइबर जो यहाँ प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके जो फैट से वो क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, और इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स ऑफ क्यूपर। लिगामेंट्स ऑफ क्यूपर्स नहीं तो क्यूपर्स लिगामेंट भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्यूपर्स लिगामेंट और लिगामेंट्स ऑफ क्यूपर बोलते हो। एक बार और हम लोग डायग्राम से देखते हैं, ये क्या हमारा ब्रेस्ट है, ये क्या है स्ट्रोमा है, ये क्या है बहुत सारे यहाँ पे फैट्स हैं, और ये क्या है फाइबर। तो फाइबर ने जो इसको पकड़ के रखा है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ क्यूपर्स बोलते हैं। गॉट इट। अब हम लोग इसके आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं। आर्टेरियल सप्लाई जैसे 3 आर्टेरियल सप्लाई हैं इसकी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, और लास्ट में क्या इंटरकोस्टल आर्टरीज। देयर आर 3 आर्टेरियल सप्लाई प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट। और वेनस का अगर बात करें तो सेम एज जैसे ये आ रहा है वैसे ही क्या करेगा, जाएगा, एकदम डिट्टो। अब हम लोग कुछ प्रोसेस की बात कर लेते हैं जो इसमें हमको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, आपके पेपर में पूछ सकता है। पहला क्या है, मेमोजेनेसिस। व्हाट, फर्स्ट क्या है मेमोजेनेसिस, सेकंड क्या है लैक्टोजेनेसिस, थर्ड क्या है गैलेक्टोकाइनेसिस, एंड फोर्थ वन इज गैलेक्टोपोइसिस। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, मेमोजेनेसिस की बात करते हैं। तो मेमोजेनेसिस क्या है, मेमोजेनेसिस इज द प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट। एनाटॉमिकली फॉर्मेशन जो ब्रेस्ट की होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोजेनेसिस। मेमोरी ग्लैंड जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मेमोजेनेसिस कह रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो किसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से होता है। नाउ दूसरा हमारा टर्म क्या था, तो लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टो मिल्क जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मीन्स टू से कहने का द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का जो फॉर्मेशन कराता है, जो प्रोसेस कराता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। ये स्टार्ट कब होता है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टार्ट होता है, और डिपेंड अपॉन द हार्मोन इज नेम बट प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन इसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तभी जाके क्या मिल्क बनता है ब्रेस्ट में। उसके बाद से हमारा थर्ड टर्म क्या है, तो ग्लैक्टोकाइनेसिस। ग्लैक्टोकाइनेसिस क्या है, तो ये कौन सा प्रोसेस, द प्रोजेक्शन ऑफ मिल्क इजेक्शन, मीन्स टू से कि मिल्क तो बन चुका है लेकिन इसका इजेक्शन कैसे होता है, इसके जो इजेक्शन जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोकाइनेसिस। मीन्स टू से कि ब्रेस्ट मिल्क का इंजेक्शन कराने में ब्रेस्ट से कौन हेल्प करता है, जो हेल्प करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किसका इन्फ्लुएंस होगा, कौन से हार्मोन का इन्फ्लुएंस होगा, तो ऑक्सीटॉक्सिन इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा इजेक्शन में। और लास्ट हमारा क्या है, ग्लैक्टो
पोइसिस। तो गैलेक्टोपोइसिस क्या है? तो पोइसिस आप नाम रिलेट करेगा फॉर्मेशन से, बनाना, मेंटेन करना। हाँ, तो गैलेक्टोपोइसिस मतलब क्या है कि मेंटेनेंस, ऐसा प्रोसेस जो कि क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन। मीन्स है कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो बन रहा है बॉडी में, उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा कि ये घटे नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास। तो आई होप आपको जो है आज हमारा जो ब्रेस्ट का जो क्लास था इसमें आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी भी अगर किसी तरह का आपके पास डाउट है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अभी भी किसी और अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आल्सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।